चलो जी दोस्तों, बादल थे पहले तो रात भर, और अब धूप आ गई और मौसम भी बढ़िया हो रखा है। टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और ये देखो, सड़क से बर्फ़, बची कुची बर्फ़ भी पिघलनी शुरू हो गई। चलिए, बाकी बातचीत करते करते चलते हैं अपने काम धंधे की ओर, साथ साथ में विनिपेग के दृश्य देखते हुए चलते हैं। आजकल तो शीशे शीशे हैं, साफ हैं बिल्कुल, सफाई की ज़रूरत नहीं है। और पहले निकलने की भी ज़रूरत नहीं है, 10-10, 15-15 मिनट, 20 मिनट पहले। और टेम्परेचर दिखाऊँ आज का -6, कल प्लस में है इस टाइम दोपहर को। इस टाइम नहीं, मतलब मुझे लग रहा 12-1 बजे शायद प्लस में है। चलो बाकी सही है, चल रहा है हिसाब किताब। चलिए दोस्तों, धीरे धीरे निकलते हैं अपने काम की तरफ। शनिवार का दिन है आज, सैटरडे, तो सड़कें कंपैरेटिवली खाली खाली हैं। ये देखो कितने है ना, गंदी गंदी सी होगी सड़कें, क्योंकि जो लग रहा था ना भी सड़कें साफ हैं, बिल्कुल सफ़ेद सी लग रही थी थोड़े दिन पहले। थोड़े दिन क्या, कल परसों तो अब पता चल रहा है कि सड़कों में आइस जमी हुई थी, मिट्टी के साथ ही वो जम गई ना, तो उससे वो ज़्यादा स्लिपरी नहीं थी। वो जो स्लिपरी वाली होती है वो ब्लैक आइस हो जाती है। अब पता चल रहा है, देखो कैसे कीचड़ कीचड़ सा हो रखा है। और जब ये प्लस में जाएगा तो फिर तो साइडों से भी पिघल पिघल के और ज़्यादा बिल्कुल ही मौसम ना अजीब सा हो जाएगा। गाड़ियाँ हैं लिबड़ तिबड़ हो जाएंगी। ओम नमः शिवाय। दुनिया में देखो क्या क्या चल रहा है ना। अभी एक न्यूज़ चल रही है आजकल, जो कि ट्रंप के भाषण के दौरान ट्रंप ने बोला था। ट्रंप, आपको याद होगा कि जब इलेक्शन हो रहे थे, उसकी डिबेट्स चलती थी, पब्लिक भाषण चलते थे, तो उसने एक चीज़ कही थी कि मैं डीप स्टेट को ख़त्म करूँगा, जिसमें कि विवेक रामास्वामी ने भी इस चीज़ को वो किया था, सेकंड किया था ट्रंप के साथ। तो डीप स्टेट के काम देखो, है ना। हम कहते हैं कि पैसे का, मैं कहता हूँ ना कि भी जैसे ये माया जाल, मटीरियलिज्म, तो मटीरियलिज्म के इफ़ेक्ट देखो, है ना। पैसा कमा रहे, इतना पैसा क्यों कमा रहे, मतलब उसकी वैल्यू क्यों बनाई हुई है इन्होंने, जबकि दुनिया में बहुत सी जनता जो है वो उसको गरीब कहा जाता है। गरीब का मतलब ये है कि मैं, मतलब सुख सुविधाओं की वजह से गरीब नहीं मानता किसी को। मैं मानता हूँ कि जहाँ पे बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं इंसान के लिए, खाना, पानी, साफ़ खाना, रहने के लिए शेल्टर, थोड़ा बहुत, महल नहीं, बेसिक, मतलब तो ये चीज़ें जहाँ पे नहीं है, उसको मैं मानता हूँ कि वो इंसान गरीब है, या वो पॉपुलेशन गरीब है। अब हालांकि हम ये तो कह देते हैं कि जिसके लिए पीने का पानी और मतलब स्वच्छ पानी और खाना ये नहीं है, वो गरीब है। लेकिन जो हमारे मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, दिल्ली, मुंबई जैसे, वहाँ पे तो हवा भी स्वच्छ नहीं है, उसकी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो डीप स्टेट के, वोक्स के, वामियों के एजेंडे में फिट नहीं होती बात।
देखो ये चीज़ें अब आ रही है ना सामने। एक टाइम था हम चीज़ों की परवाह नहीं करते थे, हम कहते थे यार हाँ ये जो कह रहे हैं ये जो बड़े बड़े मीडिया हाउस, लेकिन ये नहीं पता था कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को तो इन लोगों ने उन पे कब्जा करा हुआ है वैचारिक रूप से। जहाँ हो गया अपने प्यादे बिठा के, ठीक है, नहीं तो इन्होंने क्या किया कि पैसे दे देकर खरीद लिए। अब आ रहा है ना समझ में, ट्रंप कह रहा है कि 21 मिलियन जो है बाइडन के डीप स्टेट ने भारत में मोदी को या बीजेपी सरकार को आने से रोकने के लिए खर्च किए। जॉर्ज सोरोस वही डीप स्टेट का ही तो था, वो पता। और उसके अलावा बांग्लादेश में जो हुआ रातों रात, मतलब कोई लहर चली उसके खिलाफ भी। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, कि वो गलत काम कर रही है, कोई माहौल बना हो भी हाँ भी वो देश के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि वो तो उसने तो बांग्लादेश की इकॉनमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। एक्सपोर्ट बढ़ गए, यहाँ तक बांग्लादेश के जो प्रोडक्ट्स कनाडा में नज़र आते हैं बिकते हुए स्टोर्स में, खासकर इनके कपड़े। लेकिन वो जो उसको हटा दिया। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं ना उससे हम भी, हटाने वाला कौन होगा और उसके इरादे क्या होंगे। जो यूनुस अभी आया है, मोहम्मद यूनुस या जो भी है, वो मतलब कि किस तरह से वो बांग्लादेश का फ़ायदा, एज ए कंट्री उसका फ़ायदा सोच सकता है। जो देश को बर्बाद करने वालों का प्यादा है, कठपुतली है, वो क्या देश का भला सोचेगा। तो भारत के अंदर भी इसी तरह से जो पॉलिटिकल सिस्टम, अब समझ में आ रहा है ना भी किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम भारत के अंदर। देखो मैं तो एक ब्लॉगिंग बना रहा हूँ, कोई पॉलिटिकल चैनल नहीं है मेरा, लेकिन मैं व्यूज़ तो अपने रख सकता हूँ ना कि मेरे व्यूज़ हैं। अपने देश की तो मुझे चिंता है ना, अपनी जन्मभूमि की चिंता है। और बाकी हम तो वो लोग हैं सनातनी जो पूरी धरती को ही अपना मानते हैं, अपनी माँ मानते हैं, धरती माँ। तो तभी मैं कहता हूँ कि हमें ना थोड़ा सा जागरूक सा हो के रहना चाहिए, और इन्फॉर्मेशन का जो अपना सोर्स है उस पे ज़रूर मंथन करना चाहिए भी। यार जो ये बात कह रहा है, कोई भी बात कह रहा है। अभी मैं एक चैनल देख रहा था, मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं उस पर, जो बता रहा है कि कनाडा ने तो ये कर दिया, अपने जो बिजली काटने का चेतावनी दे दी यूएस की, और यूएस का तो काम ख़त्म है, समझ लो। उसका तो इतना बड़ा एक पूरा हिस्सा यूएस का अंधेरे में डूब जाएगा। तो ये तो रही बात। उसकी दूसरी वीडियो मैंने देखी, उसकी यही कैनेडियन ही है, कोई मतलब गोरा ही है, ठीक है जी। दूसरी वीडियो देखी तो वो कह रहा है कि यूएस के टैरिफ के उसमें धमकियों के चक्कर में कनाडा ने अपना जो गैस इंपोर्ट है वो उसके लिए पार्टनर ढूंढ लिए हैं, यूरोपियन या जापानीज़, या तो यूरोप से मंगाएगा या जापान से। और उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं उसके, एक दिन दो दिन में। अब क्या बोले मतलब कि ऐसी जनता को कि जो इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं है, मतलब जैसे है ना अभी एक रिटेलिएशन कह रहे हैं या जो भी है, ठीक है चलो रिटेलिएशन, लेकिन अब पहले रिटेलिएशन शुरू तो होने दो। पहले ये कर दिया वो कर दिया और ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही है। और अभी तक तो उन्होंने डिले किया हुआ है टैरिफ्स का, ट्रंप ने, और पहले ही शुरू हो गई है ऐसी अफवाहें उड़ानी। मतलब हालात जो है ना, अफवाहें फैलाओ, उल्टी सीधी चीज़ें फैलाओ और हालात को और गंभीर से गंभीरतम करते जाओ। तो ये है दोस्तों। बाकी वही है, अभी थोड़ा सा हमें इन चीज़ों को उस पर जांच परख सी करते रहना चाहिए यार, कौन सा सोर्स सही है। तो ये सोर्स है, या तो ये व्यूज़ वाला सोर्स है, अभी व्यूज़ के लिए अपना काम कर रहा है, या मतलब कोई नेगेटिव फोर्सेस का सोर्स है वो जो इस तरह की बातें फैला रहे हैं। तो चलो खैर जो भी है, ये मैं एक सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ कि हमें अपने सोर्सेस को, हालांकि जो
जो एक देशभक्त होगा उसको तो बढ़िया लगेगा, ओह हाँ यार बढ़िया, अमेरिका को हमने दिखा दिए तारे, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा वो भी तो हमें देखना चाहिए ना। तो इसलिए इन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करने की बजाय एक्चुअल चीज़ों की स्थिति है उस पर ध्यान देना चाहिए, वास्तु स्थिति जिसको कहते हैं ना, उस पर ध्यान देना चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए। प्रॉब्लम को बढ़ाने की बजाय उसके हल की तरफ बात करनी चाहिए। तो ये है, तो इसलिए देखो डीप स्टेट, और अभी तो चलो ये डीप स्टेट के खिलाफ खुद ही इनकी सरकार जो अमेरिका की है, यूएस की, वो काम कर रही है, लेकिन अब समझ में आ रहा है ना कि भी क्या क्या दूसरे छोटे देशों में क्या क्या जो आम इंसान की जिंदगी के साथ खेल होता रहा है, किस तरह से देखो लाखों लोग मारे जाते हैं, सिर्फ क्या है इनकी अपनी प्रभु सत्ता जमाने के लिए दूसरों के ऊपर, भी दूसरा हमारा गुलाम बना रहे। और बस वही तो यही तो सोच है, ये डीप स्टेट है, ये जो यूरोपियन है ना पुराने बैठे हुए, अब इनके लोगों को भी जब नुकसान होना शुरू हुआ तो तब ट्रम्प जैसे हो कि इनकी आंखें खुल रही हैं, अब ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आम लोग ही तो है जो आवाज़ उठा रहे हैं। अब सारा मेन मुद्दा है कैपिटलिज्म का, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ। और वेल्थ क्या है? वो प्लास्टिक मनी। अब तो प्लास्टिक भी नहीं है, क्रिप्टो हो गई, सिर्फ कंप्यूटर के अंदर ही है पैसा, बस उसी को घुमाई जा रही है दुनिया। अब उसको कैश कब कराएंगे या ऐसे ही भगवान को प्यारे हो जाएंगे, कोई पता नहीं, वो वही कंप्यूटर में रह जाएंगे अगले के बाद में। उनका कोई ना कोई क्लॉज ऐसा होगा अभी जो बेनामी, जैसे स्विस खातों में होता है बेनामी पैसा, वो ये हड़प लेते हैं, तो वहीं से चला नहीं है। देखो स्विट्जरलैंड है कितना, हमारे एक हिमाचल से भी छोटा है, और वो ऐसे इतना बड़ा स्विस बैंक खोल के बैठा हुआ था जहाँ जितना मर्जी काला धन जमा कराओ।